हेलो दोस्तों, मैं हूं बंजीर। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। भाई दूज के बाद बहुत दिन हो गए मैंने ब्लॉग नहीं दिया और आज आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद हम चारों मतलब मैं, सम्राट, पापा, मम्मी इतने ज्यादा बीमार हो गए थे कि ब्लॉग करने का इच्छा ही नहीं हो रहा था कि आप लोगों के साथ क्या शेयर करूं। बीमारी आप लोग हमेशा मेरा स्माइल सा फेस देखना पसंद करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि डल सा फेस देखकर आप लोग थोड़ा मुरझा ना जाओ, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। मन ही नहीं कर रहा था। मम्मी के साथ ऐसा हादसा हुआ, फिर पापा का इतनी ज्यादा तबीयत खराब था, तो आज मैंने कैमरा उठाया है आप लोगों के साथ बात करने के लिए और आप लोगों को ये बताने के लिए कि आज मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं यहाँ पर आई थी 27 अक्टूबर को और आज है 15 नवंबर। तो आज मैं जा रही हूँ। सुप्रियो लेने आए हैं मुझे और हमारा को। तबीयत इतनी ज्यादा सही नहीं है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। फिर सुप्रियो को दिवाली का छुट्टी मिला था, अब फिर से छुट्टी पता नहीं कब मिलेंगे, तो इसीलिए इस छुट्टी में आए थे और फिर आज जाने का टाइम हो गया। और ये देखो अमायरा यहाँ पर रेडी हो गई है। और दिल्ली में अब काफी सर्दी आ गया है और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सर्दी कल रात से थोड़ा ठंड लगना शुरू हुआ है। तो दिल्ली जाकर पता नहीं कितना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, बहुत ज्यादा ठंड ना लग जाए, ऐसा ही सोच रहे थे। तो तबीयत क्योंकि इम्यूनिटी अभी हमारा बहुत ज्यादा कम है, तबीयत इतनी ज्यादा सही नहीं है। आज मैंने प्लेटलेट करवाया है, आज प्लेटलेट सही है लेकिन हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम है। तो चलो अभी हम अरे मुझे चलने ही नहीं दे रहे हैं, पैर को पकड़ रहे हैं। तो चलो अभी चलते हैं। पापा देखो बैग लेके जा रहा है और यहाँ पे सारे जो बैग्स है वो रखा हुआ है। तो मम्मी कह रहे कि मुझे मत दिखाओगे कि मम्मी के सर पे यहाँ पर अभी भी दाग है, तो मम्मी कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं कैमरे के सामने आने से। तो मम्मी से फिर हम कभी बात मिलवाएंगे, फिर हम कभी बात करेंगे। तो फिर चलो। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मैं हमारा का खाना लेकर बैठी हुई हूँ। मैं हमारा को खाना खिला रही हूँ और वो देखो कैसे भाग रही है, मतलब दूर जाकर एक घूम के आ रही है अपने पापा के साथ और फिर एक आकर मेरे पास एक बाइट ले रही है। ऐसे करके मुझे खाना खिलाना पड़ रहा है उसको। जैसे तैसे करके हमारा का लंच हमने कंप्लीट करवाया है। मतलब वो उसको लंच करवाना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। वो इतना लंबा सा जगह देखकर पीछे भी और आगे भी इतना लंबा सा जगह देखकर वो भागे जा रही है। तो यही प्रॉब्लम है उसे लेकर बाहर कहीं आकर लंच करवाना ऐसे ओपन एरिया में। तो जैसे तैसे कर यहाँ पे ना वो कार्टून भी नहीं देखती है, वो सुनती भी नहीं है कोई भी सॉन्ग, तो उसे लेकर लंच करवाना सीरियसली बहुत प्रॉब्लम है। और अभी सुप्रियो गए हैं देखने के लिए कि हमारा बोर्डिंग जो है 2:30 बजे से शुरू होने वाला था। हमारा एयर इंडिया का फ्लाइट है 3:30 बजे की, तो 2:30 बजे से कहा है कि बोर्डिंग का प्रोसीड्यूर शुरू होगा। तो अभी सुप्रियो इसीलिए देखने के लिए गया है क्या वहाँ का क्या अपडेट है, क्योंकि अभी तो बज रहा है 2:20 और अभी मेरे हाथ में कोई वॉच नहीं है, क्योंकि पता नहीं मैंने वॉच कहाँ पर रख दिया यहाँ पर आकर। और ये सारे जो लगेज है, ये 3 बैग है, 1 2 3, ये जो 3 बैग है ये हमारे साथ हैंड लगेज में जाने वाले हैं। क्योंकि हम जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो ये वाला बैग में जो होता है ना हमारा का पूरा खाना वगैरह रहता है, फिर पानी रहती है, फिर जो नैपी उसका कपड़ा, ये सारे एक्स्ट्रा चीज़ें ये किसी के साथ रह जाता है।
फिर वो सुप्रिया का भी बैग है, उसमें भी उसका कुछ ज़रूरत का सामान, कागज़, कुछ फाइल्स ऐसा रहता है। और ये तो मेरा पर्स है, ये तो मेरे साथ ही रहेगा क्योंकि इसमें मेरी पानी रहती है और कुछ छोटा मोटा ज़रूरत का सामान भी रहती है। तो ये 3 बैग हमारे साथ जा रहे हैं और जो बड़ा 3 लगेज हुआ था वो हमने लगेज में दे दिया है। तो मम्मी ने आज सुबह आते वक्त हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्योंकि हमने सोचा कि हमारा लंच जो है वो मिस हो जाएगा, इसलिए मम्मी ने सुबह टिफ़िन की जगह लंच ही बना दिया था, तो चावल बना दिया था, तो वही खा के हम लोग निकले हैं। फिश था तो वही खा के निकले हैं। तो हम लोग बंगाली है और हमारी यही मानना है कहीं जाओ तो चावल खा के जाओ, भात जिसे कहते हैं, तो वो खाओ तो पेट में थोड़ी देर खाना रहता है, तो ऐसा मानना है और हम मतलब वही खा के कहीं बाहर निकालना पसंद करते हैं। तो अभी आ गया है, ये रहा हमारा, और ये बिल्कुल किसी के गोदी में नहीं आने वाली है। देखो इसका पापा कितना इसके ऊपर मेहनत कर रही है गोदी में लेने के लिए, लेकिन नहीं, इसको तो भागे जाना है और इसको हाथ छोड़ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों मुझे कुछ भूख लग गया था, तो इसीलिए सुप्रियो गए हैं मोमोज़ लाने के लिए वाव में। और यहाँ देखो अमायरा का मस्ती जारी है, वो मस्ती कर रही है और मैं उसको संभाल रही हूँ। हम लोग आगे बेल्ट पे खड़े हैं, यहाँ पे लगेज आ रहा है। हमारा 2 लगेज आ चुका है और 1 बाकी है। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं दिल्ली और अभी हम लोग कैब से जा रहे हैं अपने घर। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। जब हम लोग फ्लाइट से आ रहे थे तो बहुत ऊंचाई मतलब बहुत ऊंचा उड़ चुके थे फ्लाइट, और इस वजह से हम लोगों को कान में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। अमायरा बहुत ज़्यादा रो रही थी और रोते रोते अमायरा सो गई। मुझे और सुप्रिया को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था, तो उसके बाद हम और ब्लॉग नहीं बना पाए। और फिर हमारा सामान आने में थोड़ा सा लेट हो गए, जैसा कि हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। और फिर सामान आने के बाद फिर तब भी अमायरा सो रही थी। फिर हमने कैब बुक किया और अभी हम लोग जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से हमें घर जाने में लेट हो रहा है। तो लगभग 8 बज चुका है और घर जाकर हमें रात का डिनर बनाना पड़ेगा, हमारे लिए और अमायरा के लिए भी। तो आज का ब्लॉग मैं यही पेंट करती हूँ। अब तक अगर आप लोग देख रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को अच्छा लगा हमारा ब्लॉग।
अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, और पास रखे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। चलिए हम मिलते हैं आप लोग अगले ब्लॉग में। तब तक अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ब्यूटीफुल। टाटा।